आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी थर्ड ईयर से पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 का 6th पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं, लिखो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। निम्नलिखित समाकलों के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित समाकलों के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से 2 log x अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। इसमें इंटीग्रेशन 0 से 2 log x अपॉन है अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करें सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले लाइन आप लिखोगे गिवन इंटीग्रल इज। गिवन इंटीग्रल इज हिंदी में लिखोगे दिया गया समाकल है। दिया गया समाकल है। यहाँ पर हमारा दिया गया जो समाकल है वो है इंटीग्रेशन 0 से 2 log x अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ए का वैल्यू यहाँ 0 है, बी का वैल्यू 2 है और एफ ऑफ एस का वैल्यू है log x अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स। चलिए हेयर यहाँ ए का वैल्यू 0 है, लोअर लिमिट इसका 0 है ना। बी का वैल्यू 2 है, अपर लिमिट 2 है एंड एफ ऑफ एस का जो वैल्यू है ये है log x अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स। तो ए का वैल्यू फाइनाइट है, बी का वैल्यू भी फाइनाइट है। अब हम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकाल के देखते हैं, है ना। तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले एफ ऑफ 0। इसका लोअर लिमिट 0 है, ये आएगा log 0 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 0 और log 0 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होता है। log 0 का वैल्यू क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी। तो ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। और वैसे ही हम एफ ऑफ 2 निकाल के देखते हैं। एफ ऑफ 2 मतलब हम अपर लिमिट ले रहे हैं, अपर लिमिट इसका 2 है तो ये आ जाएगा log 2 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 2। तो नीचे 0 आ रहा है, log 2 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आप देख रहे हो log एफ ऑफ 0 को वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, एफ ऑफ 2 को वैल्यू 0 है, मतलब 0 और 2 दोनों पर ही ये जो इंटीग्रल है वो अनबाउंडेड है, मतलब अपरिबद्ध है ना। हमारा जो फंक्शन है वह अपरिबद्ध है, अनबाउंडेड है। 0 और 2 दोनों पर अनबाउंडेड है। हमें 0 पर भी टेस्ट करना पड़ेगा, 2 पर भी टेस्ट करना पड़ेगा। 0 पर इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ गया, 2 पर इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ गया। अब log 0 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी कैसे होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप लोग कुछ बातें याद रखो। e की पावर 0 1 होता है, ठीक है, और e टू द पावर इन्फिनिटी होता है और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। ये रिजल्ट आप याद रखिए। अब अगर हम log ऑपरेट करें बोथ साइड तो log e टू द पावर 0 इज इक्वल टू log 1 होगा। अब log और e कैंसिल हो जाएगा तो 0 इज इक्वल टू log 1 आएगा। तो याद रखना log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर अगर हम बोथ साइड log ऑपरेट करें जैसे log e टू द पावर इन्फिनिटी तो log इन्फिनिटी हो जाएगा जी। बोथ साइड log ऑपरेट कर दिए, ये आ जाएगा। अब log और e कट जाएगा, log और e हट जाएगा तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू आ जाएगा log इन्फिनिटी। तो याद रखना log इन्फिनिटी वैल्यू इन्फिनिटी होता है। और यहाँ अगर हम log ऑपरेट करें बोथ साइड यहाँ तो log e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू log 0 होगा, ठीक है। log और e हट जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू आएगा log 0। तो याद रखना log 0 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होता है। रिजल्ट आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये सारे रिजल्ट, ठीक है। तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, log इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी होता है और log 0 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होता है। log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है log 0 माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और log यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 आया, इसी का इन्फिनिटी आया तो एफ ऑफ 0 भी माइनस इन्फिनिटी आ गया, एफ ऑफ 2 इन्फिनिटी आ गया। मतलब 0 और 2 पर दोनों पर अनबाउंडेड है। हमें 0 पर भी टेस्ट करना पड़ेगा, 2 पर भी टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 0 पर भी अनबाउंडेड आ रहा है, 2 पर भी अनबाउंडेड आ रहा है ना। क्योंकि 0 पर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, 2 पर इन्फिनिटी आ रहा है। इसका लोअर लिमिट 0 था, अपर लिमिट 2 था। तो यहाँ पर आपको 2 और 0 दोनों पर ही टेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम 0 पर टेस्ट करते हैं।
लोअर लिमिट के लिए, तो हेडिंग डालना पड़ेगा x इजिकल टू 0 के लिए अभिसरण का परीक्षण, अभिसरण का परीक्षण, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, है ना, एट x इजिकल टू 0। आपको लिखना पड़ेगा टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट x इजिकल टू 0। x इजिकल टू 0 पर पहले टेस्ट करेंगे, ठीक है। x इजिकल टू 0 पर, x इजिकल टू 0 इसका लोअर लिमिट है, हमारा जो क्वेश्चन है ना इसका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। पहले 0 पर टेस्ट करेंगे, फिर 2 पर, दोनों पर टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर दोनों पे कन्वर्जेंट आया तभी ये कन्वर्जेंट कहलाएगा। पहले 0 पर टेस्ट करेंगे, मतलब लोअर लिमिट के लिए हम टेस्ट करें। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा लिमिटेशन x टेंडिंग टू 0, x माइनस 0 की पावर म्यू एफ ऑफ x, इसके वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, तो लिमिटेशन x टेंडिंग टू 0, s की पावर म्यू एफ एक्स लिख लीजिए, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, तो आ जाएगा लिमिटेशन x टेंडिंग टू 0, s की पावर म्यू एफ ऑफ s की वैल्यू है log x अपान अंडर रूट 2 माइनस एक्स। अब s को जब 0 करेंगे, s की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये 0 होने से पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये वाला टर्म 0 होगा। अब यदि हम म्यू को वैल्यू 1 से अगर लेस देन मान लें, यदि हम म्यू को 1 से लेस देन मान लें, है ना, देखो हम 0 पर टेस्ट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू में 0 आया, 0 आया मतलब ये एग्जिस्ट करता है, ये विद्यमान है। आप लिख लो दज अतः लिमिटेशन x टेंडिंग टू 0, x माइनस 0 की पावर म्यू एफ ऑफ x विद्यमान है, विद्यमान है मतलब एग्जिस्ट करता है, ये विद्यमान है क्योंकि इसका वैल्यू 0 आया। अब हम म्यू का वैल्यू अगर लेस देन 1 मान लें, यदि म्यू लेस देन 1 लें तो म्यू परीक्षण से दिया गया समाकल x इजिकल टू 0 पर अभिसारी होगा, ठीक है। अगर म्यू लेस देन 1 ले लें तो म्यू परीक्षण से दिया गया समाकल x इजिकल टू 0 पर अभिसारी होगा, है ना। इफ वी टेक म्यू इज लेस देन 1 देन by mu test given integral is convergent या will be convergent, है ना, is convergent, ठीक है। तो हमारा जो दिया गया समाकल है वह कन्वर्जेंट होगा एट x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0 पर कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं इसका। अब हम इसका अपर लिमिट के लिए टेस्ट करेंगे। अब हम लिख रहे हैं x इजिकल टू 2 पर अभिसरण का परीक्षण, अभिसरण का परीक्षण। x इजिकल टू 2 इसका अपर लिमिट है, अपर लिमिट के लिए अभिसरण का परीक्षण करेंगे, ठीक है। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट x इजिकल टू 2। अब x इजिकल टू 2 पर हम अभिसरण को परीक्षण करेंगे कि यह कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। याद रखना 2 इसका अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट है तो इसका वैल्यू हम निकालेंगे। देखो लिमिटेशन x टेंडिंग टू 2 और 2 माइनस एस की पावर म्यू लिखेंगे, x माइनस 2 नहीं लिखेंगे, 2 माइनस एक्स, क्योंकि 2 अपर लिमिट है। क्या आएगा लिमिटेशन x टेंडिंग टू 2 माइनस एस की पावर म्यू एफ ऑफ एस की वैल्यू है log x अपान अंडर रूट 2 माइनस एक्स। अब आपको म्यू के लिए ऐसा चूज़ करना है कि ये अंडर रूट 2 माइनस एस कैंसिल हो जाए, तो लिमिटेशन x टेंडिंग टू 2, म्यू के लिए हम चूज़ कर लेते हैं 1/2, म्यू के लिए 1/2 हमने चूज़ कर लिया ताकि अंडर रूट 2 माइनस एक्स कैंसिल हो जाए। यहाँ लिखना पड़ेगा बाय टेकिंग म्यू इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिटेशन x टेंडिंग टू 2 log x। अब s की वैल्यू 2 रखेंगे तो आ जाएगा log 2। इसका एक फाइनाइट वैल्यू हमें मिल गया, इसका वैल्यू हमें मिल गया है, log 2 आया, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है। तो आप लिखोगे दज अतः लिमिटेशन x टेंडिंग टू 2 माइनस एस की पावर म्यू एफ ऑफ x एग्जिस्ट, विद्यमान है। अब यहाँ पर म्यू की वैल्यू हमने 1/2 लिया है,
और म्यू की वैल्यू ये डिसाइड करेगा कि वह कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हेयर, यहाँ म्यू जो है ये 1/2 है और ये 1 से छोटा है। अतः म्यू परीक्षण से दिया गया समाकल x = 2 पर अभिसारी है, x = 2 पर अभिसारी है। ठीक है, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 से छोटा आ रहा है। इंग्लिश में लिखोगे दज बाय म्यू टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एट x = 2। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों के लिए कन्वर्जेंट आ गया, तो आप लिख लो हेंस गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ठीक है, जब अपर लोअर दोनों में कन्वर्जेंट हो जाए तभी उसको कन्वर्जेंट कहते हैं। हिंदी में लिखोगे अतः दिया गया समाकल अभिसारी है, ये लिखो। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है कन्वर्जेंट आ गया। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया और बहुत ही इजी था। अब हम सेकंड क्वेश्चन इसका लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख देते हैं। ये हमारा है इंटीग्रेशन a to b dx अपान x - a √b - x। चलिए, हमें ये चेक करना है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। गिवन इंटीग्रल इज, तो गिवन इंटीग्रल है हमारा इंटीग्रेशन a to b dx अपान x - a √b - x। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एफ ऑफ एस की जो वैल्यू है ये है 1/x - a √b - x। ये अगर हम एफ ऑफ ए निकालें तो इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि नीचे a - a 0 हो जाएगा। वैसे ही एफ ऑफ बी निकालें तो भी ये इन्फिनिटी आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है तो 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं ए पर भी अनबाउंडेड है, बी पर भी अनबाउंडेड है, दोनों पर अनबाउंडेड है, अपरिबद्ध है। तो ए और बी दोनों पर हमें टेस्ट करना होगा। ए के लिए भी टेस्ट करना होगा, लोअर लिमिट के लिए भी टेस्ट करना होगा और अपर लिमिट के लिए भी टेस्ट करना होगा, क्योंकि एफ ऑफ ए भी इन्फिनिटी आ रहा है, एफ ऑफ बी भी इन्फिनिटी आ रहा है। तो लोअर, तो हमने यहाँ हेडिंग डाल दिया है, फर्स्ट लिखा है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट x = a। ये जो a है इसका लोअर लिमिट है ना, हमारे जो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट है। इसके लिए हमें लिमिटेशन s टेंडिंग टू a x - a की पावर म्यू एफ ऑफ एस की वैल्यू निकालना होगा। तो लिमिटेशन s टेंडिंग टू a x - a की पावर म्यू एफ ऑफ एस की वैल्यू है 1/x - a और √b - x। ये हमारा एफ ऑफ एस की वैल्यू है। देख लीजिए एफ ऑफ एस की वैल्यू ये है। ठीक है, ये हमने रख दिया तो ये आ जाएगा। अब आपको म्यू की वैल्यू सोचना है, इस प्रकार सोचोगे कि ये x - a कैंसिल हो जाए। तो म्यू = 1 ले लेते हैं। लिमिटेशन s टेंडिंग टू a x - a की पावर 1/x - a √b - x। यहाँ लिखना पड़ेगा बाय टेकिंग म्यू = 1। हमने म्यू = 1 चूज़ किया है क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। म्यू = 1 लेने से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू आपको ऐसा सोचना है कि ये वाला टर्म कैंसिल हो जाए। ये आ जाएगा लिमिटेशन x टेंडिंग टू a और 1/√b - x। इस प्रकार से आ जाएगा ये। अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो 1/√b - a। तो इसका एक फाइनाइट वैल्यू हमें मिल गया। मतलब ये एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा दज लिमिटेशन, अतः लिमिटेशन s टेंडिंग टू a x - a की पावर म्यू एफ ऑफ x एग्जिस्ट, विद्यमान है। हिंदी में लिखोगे विद्यमान है। अब कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की घोषणा म्यू से होगा।
याद रखना, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, अभिसारी या अपसारी की जानकारी हमें म्यू से मिलती है। म्यू इक्वल टू 1 है, और मैंने आपको कहा था जब भी म्यू की वैल्यू 1 के इक्वल हो या 1 से छोटा हो, नहीं 1 से बड़ा हो, ये डाइवर्जेंट होता है, और 1 से छोटा हो तब कन्वर्जेंट होता है। यहाँ हमने म्यू इक्वल टू 1 एग्ज्यूम किया था, तो म्यू इक्वल टू 1 है तो आप लिखोगे दैट बाई म्यू टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट एट x इक्वल टू a। हिंदी में लिखोगे अतः म्यू परीक्षण से दिया गया समाकल x इक्वल टू a पर अपसारी है। अतः म्यू परीक्षण से दिया गया समाकल x इक्वल टू a पर अपसारी है। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं, इसमें हम करेंगे टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट x इक्वल टू b। b इसका अपर लिमिट है। हिंदी में लिखोगे x इक्वल टू b पर अभिसरण का परीक्षण, x इक्वल टू b पर अभिसरण का परीक्षण। इसमें लिमिटेशन x टेंडिंग टू b माइनस एस की पावर म्यू एफ एक्स निकालना है। याद रखना, यहाँ पर b अपर लिमिट है तो b माइनस एस की पावर म्यू लिखते हैं। यह आएगा लिमिटेशन x टेंडिंग टू b माइनस एस की पावर म्यू, और एफ ऑफ एक्स वैल्यू आपको रखना है। एफ ऑफ एक्स हमारा है x माइनस ए अंडर रूट बी माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स वैल्यू में रख दिया। अब आपको म्यू की वैल्यू ऐसा चूज़ करना है कि ये वाला टर्म कैंसिल हो जाए, तो म्यू की वैल्यू 1 चूज़ कर लेते हैं। म्यू इक्वल टू नहीं 1/2 सॉरी 1/2 चूज़ कर लेते हैं। म्यू की वैल्यू 1/2 चूज़ करने से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका इस प्रकार से। देखो ये आएगा लिमिटेशन x टेंडिंग टू b माइनस एस की पावर 1/2 1/x माइनस ए अंडर रूट बी माइनस एक्स। यहाँ लिखना पड़ेगा बाई टेकिंग म्यू इक्वल टू 1/2। म्यू की वैल्यू 1/2 चूज़ करिए, यह टर्म कैंसिल हो जाएगा। म्यू की वैल्यू आपको सोचना है किस प्रकार से ले कि टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि x टेंडिंग टू b लेना ना, तो यहाँ पर x का b रखेंगे तो 0 आ जाएगा, इसी कारण इसको हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हटा दिए, यह आ जाएगा लिमिटेशन x टेंडिंग टू b और 1/x माइनस ए। अब एस का बी रख देंगे तो 1/b माइनस ए, तो इसका एक फाइनेट वैल्यू हमें मिल गया। इसका वैल्यू हमें आया 1/b माइनस ए, एक फाइनेट वैल्यू आया, मतलब ये एग्जिस्ट करता है। तो आपको लिखना पड़ेगा दैट अतः लिमिटेशन x टेंडिंग टू b माइनस एस की पावर म्यू एफ ऑफ x एग्जिस्ट, विद्यमान है। हिंदी में लिखोगे विद्यमान है। अब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की जानकारी हमें मिलेगा म्यू की वैल्यू से। म्यू की वैल्यू से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की जानकारी हमें मिलेगा। यहाँ पर म्यू का वैल्यू आपने लिखा था 1/2 जो 1 से छोटा है, तो म्यू की वैल्यू जब 1 से छोटा है मतलब एक कन्वर्जेंट आएगा। दैट बाई म्यू टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एट x इक्वल टू b। हिंदी में लिखोगे अतः म्यू परीक्षण से दिया गया समाकल x इक्वल टू b के लिए अभिसारी है। अब देखो x इक्वल टू a के लिए अपसारी आया था, हमने लिखा था द गिवन इंटीग्रल डाइवर्जेंट एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a के लिए डाइवर्जेंट आया था, अपसारी आया था, और x इक्वल टू b के लिए आया कन्वर्जेंट। अगर दोनों के लिए कन्वर्जेंट आता तभी ये कन्वर्जेंट होता, अगर किसी एक के लिए डाइवर्जेंट आया मतलब वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है ना, a के लिए डाइवर्जेंट आया, b के लिए कन्वर्जेंट, तो ये डाइवर्जेंट ही कहलाएगा। जब दोनों a और b दोनों के लिए कन्वर्जेंट आता तभी ये कन्वर्जेंट कहलाता, ठीक है, अदरवाइज वो डाइवर्जेंट कहलाएगा। आपको लिखोगे हैंस द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। हिंदी में लिखोगे अतः दिया गया समाकल अपसारी है। गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, दिया गया समाकल अपसारी है।